स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 2.4। तो JCRT का मैथ चल रहे हैं क्लास 8, तो 2.3 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जा कर के एक लाइन से सभी को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 2.4। 2.4 का पहला क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 121 तथा 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका वर्गमूल निकालना है। कौन सा विधि से? तो बार बार घटाने की विधि से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले जानते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि बार बार घटाने का विधि कैसा होता है। तो वर्गमूल देखिए, पहले वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल जैसे इससे पहले का वीडियो में वर्ग पढ़े, तो वर्ग क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 2 × 2, 2 × 2 4। 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9। तो ये हो गया वर्ग। तो वर्ग का ही उल्टा बोल सकते हैं कि वर्गमूल होता है, यानी कि वर्गमूल बोलेगा जैसे 4 का बोले अगर वर्गमूल निकाल लिया, 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल का साइन ये होता है, इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, √100 जिसको बोलते हैं। तो √104 यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होगा। तो 4 का वर्गमूल अगर पूछेगा तो हम इसको देखेंगे कि 4 किसका स्क्वायर में आता है। तो 4 किसका स्क्वायर आता है, किसका वर्ग करने से, तो 2 का वर्ग करने से। तो इसका आंसर हो गया 2। क्लियर है। इसी तरह अगर बोलेगा कि 9 का वर्गमूल निकालिए, 9 का वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब √9 है। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखेंगे कि 9 जो है वो किसका स्क्वायर आता है। किसका स्क्वायर करने से 9 आएगा, तो 3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 3। तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। यानी वर्ग जो है उसका उल्टा है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको देखेंगे वो किसका वर्ग में आता है, तो उसको वर्गमूल कहते हैं ना, वर्गमूल निकालना कहते हैं। तो इस तरह से हमको वर्गमूल निकालना है। तो जैसे 121 का अगर निकालना है तो 121 किसका स्क्वायर आता है, तो 11 का स्क्वायर करने से आता है, यानी इसका आंसर हो गया 11। तो ये तो सिंपल, अगर बोलता सिर्फ वर्गमूल निकाले तो आप 11 आंसर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ बोला है बार बार घटाने की विधि से, डायरेक्ट नहीं बोला है निकालने के लिए, बार बार घटाने का विधि से निकालना है। तब देखिए बार बार घटाने का विधि क्या होता है। जैसे हम पहले एक छोटा संख्या लेते हैं, अगर हमको निकालना रहता है इस 4 का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना रहता है, यानी वर्गमूल निकालना रहता है, इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो अगर हमको 4 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना रहेगा बार बार घटाने की विधि से, तो क्या करते हैं इसमें देखिए, अभाज्य संख्या को जोड़ते जाना है। कितना बार जोड़ने से 4 आएगा शुरू से। जैसे अभाज्य संख्या क्या है, 1 है, तो 1 प्लस इसके बाद अभाज्य संख्या कितना है, तो 3 होता है। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो 4 ही हमको लाना था, 4 यहाँ है, तो 4 आ गया। तो 4 कितना बार अभाज्य संख्या को जोड़ने पाया, तो 1 2 बार जोड़ने से आया, इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो गया, 2। जो कि देखे थे यहाँ पे वर्गमूल इसका 2 ही आता है। क्लियर है। अब इसे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे 9 का अगर रहता, 9 का निकालना रहता, तो इसको बार बार घटाने की विधि से कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे घटाने बोला है, बार बार घटाने की विधि, हम यहाँ पे तो जोड़ रहे हैं, तो ये बार बार जोड़ने का विधि हो गया है ना। तो पहले जोड़ वाला समझते हैं तो घटा वाला अपने समझ में आ जाएगा। जैसे इसका भी देख लेते हैं। पहले बार बार घटाने का विधि से कहेगा तो क्या करेंगे, तो जो 4 रहेगा यानी जितना का बोलेगा उससे 1 माइनस करेंगे। अभाज्य संख्या, छोटा अभाज्य संख्या सबसे 1 है, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 3। फिर जो आंसर आएगा 3 आया, उसको फिर से माइनस करेंगे इसके बाद का अभाज्य संख्या। तो 1 के बाद कितना अभाज्य संख्या होता है, 3 होता है, तो 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, 0। यानी तब तक इसको माइनस करते जाना है जब तक कि इसका आंसर 0 ना आ जाए। और 0 जब आ जाए तब देखना कि कितना बार इसको घटाएं तो 0 आया। तो 1 बार घटाएं तो 3 आया, और 1 बार और घटाएं तो 0 आया, मतलब 2 बार घटाने से 0 आया, तो इसीलिए इसका आंसर 2 हुआ। क्लियर है। इसी तरह अगर 9 का देखते हैं तो घटाने का विधि से ही देखते हैं। तो 9 में घटाते जाना है अभाज्य संख्या को। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 1, तो 9 में घटाएंगे तो 8। फिर जो 8 आया उससे फिर घटाएंगे इसका बाद का अभाज्य संख्या, तो 1 के बाद 3 होता है, तो कितना आ जाएगा, 5। फिर 5 जो आया उसको इसके बाद का अभाज्य संख्या कितना होता है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 में 5 घटाएं तो 0 आ गया, 0। तो कितना स्टेप करने से आया, तो 1 2 3, 3 स्टेप में माइनस करने से 3 बार घटाने पर आया 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3।
तो इसी को बोलते हैं बार बार घटाने की विधि। क्लियर है? तो चलिए अब बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 121 बोला है, तो 121 को ही बना के देखते हैं। ठीक है, 121 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसमें वर्गमूल का साइन लगा देंगे, रूट का। अब इसको बार बार घटाने की विधि से हमको वर्गमूल निकालना है, मतलब इसको घटाते जाएंगे। पहला घटाएंगे कितना से? 1 से, अभाज्य संख्या से घटाना है। ठीक है, तो 121 में 1 घटाएंगे तो 120। फिर दूसरा स्टेप में घटाएंगे, ये जो आंसर आया उसको, इसके बाद 1 के बाद कितना अभाज्य होता है संख्या? तो 3 होता है, तो 3 से घटाएं तो कितना आ गया? 117 आएगा। फिर जो 117 आया उसको घटा देना है, कितना से? 3 के बाद 5 होता है, तो 5 से, तो कितना हो जाएगा? 112। उसके बाद 112 को घटाएं अगर, 5 के बाद कितना होता है अभाज्य संख्या? 7, तो 7 से, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 105 होगा। ठीक है, इसे आगे घटाते जाएंगे। 5वां स्टेप में 105 को फिर घटा देते हैं, 7 के बाद कितना आता है? 9 होता है, तो 105 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, अगला 96 आया, उसको घटाएंगे 9 के बाद अभाज्य संख्या, तो 10 11 आएगा अभाज्य संख्या। अब 96 में 11 घटाएं, कितना आ जाएगा? 5 और 8 में 9 में 8, 85। फिर से 85 जो आया उसको माइनस करेंगे, तो 11 के बाद कितना होगा? 13 से, तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 3 तो 2, 8 में 1 तो 7, 72 आ गया। फिर 72 को घटाएंगे, 72 को घटाएं 13 के बाद का संख्या, तो 15 अभाज्य संख्या है ना, तो इसको घटाएं तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, यहाँ बचिए 6, 6 में 1 घटा तो 5, 57। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया, 9वां स्टेप। तो 57 से अगर घटाएंगे कितना? तो 15 के बाद कितना होता है? 17, इससे घटाए तो कितना हो जाएगा? 7 में 7 0, 5 में 1 4, 40 आ गया। 10वां में 40 को घटाएंगे 17 के बाद कितना? 19, तो 19 से, तो कितना हो जाएगा? 10 में 9 1, 3 में 1 तो 2, 21। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर में 21 जो आया उसको घटाना होगा किससे? तो 19 के बाद की संख्या, तो 19 के बाद की अभाज्य संख्या कौन है? 19 20 नहीं है, 21 है, तो 21 में 21 घटाएं तो 0। तो इस तरह से 0 जब तक नहीं आएगा तब तक घटाते रहना है। और ध्यान रखना अभाज्य संख्या से घटाना, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 सब अभाज्य संख्या, लगातार अभाज्य संख्या। ऐसा नहीं कि 1 से घटा उसके बाद 5 से डायरेक्ट घटा दिए, या 5 छोड़ के 7 से कर दिए और 7 तक किए, उसके बाद 9 छोड़ के 11 से कर दिया, तो गलत हो जाएगा। लगातार घटाना है, 1 3 5 7 9 11 13 15। इसके बाद भी अगर नहीं आता तो 21 के बाद 23 से घटाते, फिर 23 के बाद 25 27 29 ऐसा घटाते जाना है। कब तक? जब तक कि 0 ना आ जाए। अब 0 जब आ जाएगा तब क्या करना है? कितना बार घटाने से 0 आया? कितना बार? 11 बार घटाएं तब 0 आया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 11। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन उसको भी बना लेते हैं, देखते हैं। उसमें कितना था? 121 और कितना था? 196। तो 196 कब निकालते हैं? दूसरा क्वेश्चन इसी का 196 है। अब 196 का भी वैसे ही घटाते जाना है, तो पहला में घटाते हैं। चलिए 196 को 1 से घटाएं तो कितना हो जाएगा? 195। दूसरा नंबर में 195 जो आंसर आया उसको 1 के बाद 3 होता है, 3 से घटाएंगे तो हो जाएगा 192। 192 को फिर घटाएंगे 3 के बाद 5 से, तब कितना हो जाएगा? 187। 187 को घटाएंगे अगर 5 के बाद 7 होता है, 7 से, तो हो गया 180। फिर से 180 को घटाएंगे 7 के बाद 9 से, तो कितना हो जाएगा? 171। 171 को अगर घटाएंगे कितना से? तो 9 के बाद 11 होता है, तो 11 से, तो कितना हो जाएगा? 0, 7 में 1 घटा तो 6, 160 हो जाएगा। फिर 160 को घटाएंगे कितना से? 11 के बाद 13 होता है, 13 से, तो इसमें कितना हो जाएगा? 7 3 10, 5 में 1 गया तो 4 और इधर है 1, 147। ठीक है, अब
7 स्टेप हुआ, 8वां में कितना से घटाएं, तो 147 को घटाएंगे 13 के बाद 15 होता है, तो 15 से कितना हो जाएगा, 7 में 5 माइनस होगा तो 2, 4 में 1 तो 3 और इधर 1, 132 आ गया। 132 को फिर से घटाएंगे 15 के बाद 17 से, कितना हो जाएगा, 12 में 7, 5, यहाँ 2 बचे, 2 में 1, 1 फिर से 1, 115। तो 115 को घटाएं कितना से, 17 के बाद 19, तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 घटेगा कितना, 6, यहाँ बचे 0 तो 10 हो गया, 10 में 1 तो 9, 96 हो गया। 96 को अगर घटाएंगे कितना से, 19 के बाद 21 से, तो कितना हो जाएगा, 6 में 1 घटा तो 5, 9 में 2 तो 7। उसके बाद फिर 75 को घटाएंगे 21 के बाद 23 से, तो कितना हो जाएगा, 2 और इधर 5, 52। उसके बाद 52 को घटाएंगे 23 के बाद कितना होता है, 25 से, तो कितना हो जाएगा, 7 इधर 2, 27। उसके बाद कितना हुआ, 13, 14 नंबर में घटाएंगे 27 को 25 के बाद कितना होता है, तो 27, तो 27 है तो 0 हो गया, मतलब 0 आ गया। तो इतना ही तक करेंगे। अब 0 कितना बार करने से आया, तो 14 बार घटाएं तब 0 आया, तो इसका आंसर कितना होगा, 14। तो क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं बार बार घटाने का विधि। तो बार बार घटाने की विधि से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि अभाज्य संख्या को घटाना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था पहला नंबर में, दोनों को सोल्व कर दिया। आप इसी तरह का और भी क्वेश्चन ले करके आप उसे अपने से सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम अपने से 144, इसको आप करके देखिए बार बार घटाने की विधि से, इसका आंसर ला के देखिए, है ना। उसी तरह ये पहला हुआ, दूसरा दे देते हैं 225, इसको भी करके देखिए, है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। यानी यहाँ भी वर्गमूल ही निकालना है, लेकिन विधि अलग है, दूसरा मेथड से निकालना है। कौन सा मेथड से, तो अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1764। तो इसका पहले गुणनखंड कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसा होता है, तो इस तरह से निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। 1764 है, तो ये किसका पहाड़ा में आएगा, लास्ट में सम संख्या यानी 2 से होगा, तो 2 8 16, एक यहाँ गया 16 हुआ, फिर से 2 8 16 और यहाँ 2 दूनी 4। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एका 2। क्लियर है। अब कितना से जाएगा, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है। 3 से जाएगा, उसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 4 4 8 और 1 9, 9 3 का पहाड़ा में आ रहा है, इसलिए 3 से ये कट जाएगा। तो 3 एका 3, एक यहाँ गया 14 हुआ, 3 चौके 12, 13 14, 2 बचा, 2 यहाँ चल गया, तो 21 हुआ, 3 7 21। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कितना से होगा, तो 7 और 1 8 और 4 12, 12 आ रहा है और 12 3 का पहाड़ा में आता है, तो ये भी 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 2 यहाँ गया, 3 9 27। उसके बाद 49, तो 49 किससे आएगा, 7 7 49। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने समय इस बात का ध्यान दें कि ये जो गुणनखंड निकाल रहे हैं, जिसका टेबल से हम निकाल रहे हैं, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना। भाज्य संख्या से नहीं निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। तो ऐसा संख्या से यहाँ पे गुणनखंड करना है जो किसी और के पहाड़ा में ना आए। जैसे 2 से किए तो 2 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 3 से किए 3 भी नहीं आता है किसी के पहाड़ा में, सिर्फ अपने पहाड़ा में आता है 1 और 3, 1 या 3। तो 1 और खुद का पहाड़ा, उसके अलावा और किसी के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। ऐसा संख्या से गुणनखंड करना है। 7 भी नहीं आता है, इसलिए 7 से किए, ठीक है। फिर यहाँ 7 बच गया, इसको भी कर देते हैं, 7 एका 7, तो हो गया ख़त्म। अब देखिए इसमें क्या करना है। इसका गुणनखंड कितना आया उसको लिख देंगे। इसका गुणनखंड कितना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 फिर 7 गुना 7, ये आ गया इसका गुणनखंड। अब वर्गमूल हमको निकालना। तो वर्गमूल मतलब क्या होता है, पहले ही बताएं कि जो 2 बार आएगा, यानी जिसका स्क्वायर आएगा उसी को बोलते हैं वर्गमूल, है ना। उसका जस्ट उल्टा, यानी कि 2 बार ये आ रहा है, तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा,
एक बार यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 3 2 बार है तो यहाँ से 1 3 निकल जाएगा, यहाँ 7 2 बार है तो 1 7 निकल जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसा कर सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, 7 भी 2 बार है तो स्क्वायर, सबको स्क्वायर में लाएंगे। अब स्क्वायर जो रहता है उसी को अगर स्क्वायर हटा देंगे तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कहलाता है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 7, तीनों को गुना कर देंगे तो 7 या 21, 21 दूनी 42, तो इसका आंसर हो गया 42। क्लियर है। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी जो संख्या 2 बार आएगा उसको एक बार लिखते हैं, वही उसका अभाज्य गुणनखंड होता है ना। क्योंकि स्क्वायर का मतलब या वर्गमूल का मतलब ही वैसा होता है, जैसे कि 9 का एग्जांपल दिए थे अभी। 9 किसका वर्गमूल है, तो 3 गुना 3 2 बार आ रहा है, तो इसी में से एक 3 का वर्गमूल है, 3 का स्क्वायर में 9 आता है इसलिए, है ना। तो 3 का स्क्वायर में 9 आता है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना हुआ 3। तो इसी तरह इसमें भी 2 2 बार आ रहा है, मतलब इसमें से 1 लिखाएगा, जैसे इसमें 3 2 बार आ रहा था तो 1 3 को लिखे थे आंसर। तो यहाँ से 1 2 2 बार आ रहा है तो 1 यहाँ से लिखाएगा, 3 2 बार है तो यहाँ से 1 3, और यहाँ 7 2 बार है तो यहाँ से 1, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना भी रहेगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 82 81 है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये किसका कैसे इसका वर्गमूल निकलेगा। तो 82 81, तो ये देखिए 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, 3 से भी नहीं आएगा। 3 से करने के लिए क्या करते हैं, संख्या को जोड़ देते हैं, और अगर वो 3 का पहाड़ा में आ रहा है इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 8 तो 10 और 8 18 और 1 19 आ रहा है, 19 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 3 से इसको नहीं काट सकते हैं। तो कौन सा संख्या से कौन सा संख्या कटता है कैसे जानेंगे, तो उसका अगर मेथड आप नहीं जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करें, तो हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि कैसे हम जानते हैं कि वो 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या 4 से या 5 से या 6 से या 7 से। जैसे ये 7 से कटेगा तो हम 7 से काट के देखते हैं, या रफ में थोड़ा सा करके देख लीजिएगा किससे ये कटेगा, है ना। तो 7 से करके देखते हैं, क्योंकि 7 तो अभाज्य संख्या है, 4 से नहीं देख सकते हैं, 6 से भी नहीं देख सकते, 5 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 5 में कटने के लिए होना चाहिए लास्ट में 0 या 5। तो 7 से करके देखते हैं आता है कि नहीं। 7 1 7 होगा, एक यहाँ गया तो 12 हो जाएगा, तो 7 1 7 ही होगा, 7 में 12 कितना बच गया, 7 3 10 और 2 12 5, तो 5 यहाँ गया तो 58 बन गया। तो 7 से 2 4 7 8 56 करेंगे तो 56 में 2 बच गया यहाँ से, तो 2 यहाँ गया तो 21, तो 7 3 21। ठीक है, आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर से 7 से करके देखते हैं, तो 7 1 7 हुआ, 8 9 10 11 कितना बचा 4 यहाँ चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा तो 48 हो गया। तो 7 6 42, 48 में 42 घटाओगे कितना बच गया 6, तो 6 चलिए यहाँ तो 63 हो गया, तो 7 9 63। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये किस में आएगा, तो ये 7 में नहीं आएगा, क्या कि 7 दूनी 14 होगा, 2 यहाँ चल गया 29 हो गया, तो 29 तो 7 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो किसी और में देखते 13 से, देखिए दिख रहा है 13 से आने जैसा, 13 1 13 करेंगे, 3 यहाँ गया 39, 13 3 39, फिर 13 1 13। क्लियर है। अब इसको लिख देंगे फिर से 8281, इसका वैल्यू कितना आया 7 × 7 फिर 13 × 13, यानी कि 7 का स्क्वायर आया और 13 का स्क्वायर। तो जिसका स्क्वायर आता है उसको एक बार लिखना है, 13 है तो 13 एक बार, और 13 7 कितना होता है तो 91। ये हो गया इसका आंसर, इसमें रूट लगाते जाएंगे, है ना। क्लियर है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन और लिए, उसको भी देख लेते हैं। 8100 है, इसको भी चलिए समझिए। 8100, तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो लास्ट में 0 है तो ये 5 से जाएगा, 5 से करेंगे, 5 का 5, 3 यहाँ गया। अच्छा ये 10 से भी हो सकता था, लेकिन 10 से नहीं कर सकते क्योंकि 10 क्या है, भाज्य संख्या है। 10 आता है 2 का पहाड़ा में भी और 5 का पहाड़ा में भी। तो ऐसा संख्या से करना है जो किसी और का पहाड़ा में ना आए। तो 5 नहीं आता है, इसलिए 5 से कर सकते हैं। 5 का 5, 3 यहाँ गया, 31 हुआ, 5 6 30, एक बच्चा आगे बढ़ गया, 10 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 0 5 0 0। फिर से 5 से करते हैं तो 5 3 15,
एक यहाँ बच गया, ये आगे बढ़ गया, 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, 10 में फिर 2 बचा यहाँ, 20 हुआ, तो 5 चौके 20। अब तो 5 से नहीं होगा, अब 2 से होगा क्योंकि सम संख्या है। तो 2 एका 2, 1 बढ़ा तो 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, फिर से 2 से कर सकते, 2 8 16, 2 एका 2। अब कितना से होगा, तो 8 8 9, 9 3 का पहाड़ा में आता है 9, 3 से होगा, 3 दूनी 6, 7 8, 2 यहाँ गया, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, उसके बाद 3 एका 3। क्लियर है? तो चलिए इसको देख लेते हैं कितना आया इसका, 8100 का। तो 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कई बार आया, 4 बार, 1 2 3 4। अब स्क्वायर करेंगे, 5 2 बार स्क्वायर, गुना 2 2 बार स्क्वायर, गुना 3 2 बार यहाँ से यहाँ तक, तो 3 का स्क्वायर, फिर गुना, फिर से 3 2 बार है तो 3 का फिर स्क्वायर। अब लिखेंगे एक एक संख्या यहाँ से, 5 2 3 3, अब सबको गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, तो 90 हो गया इसका आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हट के है, तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे ताकि अच्छा समझ में आ जाए। इसमें एक टाइप का वीडियो, एक टाइप का क्वेश्चन एक वीडियो में, अगला वीडियो में 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी का सभी क्वेश्चन बताएंगे जो कि एक ही टाइप का है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी तुरंत इसके बाद अपलोड किया जाएगा, एक साथ दोनों वीडियो अपलोड रहेगा, आप देख सकते हैं दोनों को।